चैनल है उनके सब्सक्राइब कयो, लाइक कमेंट शेयर कयो। दोस्तनि जूं वॾियूं वॾियूं महिरबानियूं। असांजो महिमान आयल आहे इस्लामाबाद खां, असां दोस्त खे घुमायूं था, इंजॉय कयूं था। वधीक दोस्त पाण बीठा आहिनि, वो देख रहे हैं। ये देखें आप, यहाँ से जो व्यू आ रहा है, जो मज़ार का एक पूरा व्यू है, टोटल ऊपर से नीचे तक जो इसका एक व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। हम बेसिकली गिलगित के। अच्छा, तो आप भी मतलब कि वहाँ इस्लामाबाद वाली साइड से ही आए हैं, उधर ही है गिलगित में? अच्छा अच्छा। हमारा सब कुछ मामला सारे यहाँ पे चलते हैं कि वो पीछे जो है वो मज़ार बना हुआ है और वहाँ पर जो है अंदर जाने की जो है वो इजाज़त नहीं है, परमिशन नहीं है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि पीछे भी देख रहे हैं कि वहाँ पर आर्मी वाले जो है वो वहाँ पर खड़े हुए हैं। और म्यूज़ियम में हम एंटर हो चुके हैं, और म्यूज़ियम में जब हम एंटर होंगे तो ये देखेंगे कोई यहाँ पर पुरानी गाड़ियाँ हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास कोई बैग है तो वो बैग जो है आपने बाहर जमा करवाना है किसी स्टॉल वाले के पास। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग में आपको वेलकम करता हूं। और आज आप देख रहे हैं कि मज़ार कायद पे आया हूं और यहां को एक्सप्लोर करेंगे, दिखाएंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी मज़ीद न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट कर दें। बिल्कुल दरमियान में जो है ये मज़ार कायद है, कायद आज़म साहब का जो मज़ार बीच में बिल्कुल दरमियान में है, और चारों तरफ बहुत बड़ा जो है ये ग्राउंड है। बैग जो, अगर आपके पास बैग है और वो आपने बाहर जमा करवाना है, जो कि बाहर स्टॉल्स वगैरह वाले होंगे, तो उनके पास आप बैग वो है वो जमा करवा सकते हैं। उनको जो है कुछ थोड़े बहुत पैसे देंगे, उसके बाद जो है आपको अंदर आने की परमिशन और इजाज़त मिलेगी। We began to feel the fire. और अगर मैं इसकी तामीर की बात करूं तो इसकी तामीर जो है 1960 में हुई थी और 1971 में जो है इसका इफ्तिताह हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी बहन फ़ातिमा जिन्ना और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान भी इसी मकाम पर मदफून हैं। और सफ़ेद संगे मरमर से बने मकबरे का डिज़ाइन जो है वो भारतीय माहिर तामीरात याया मर्चेंट ने तैयार किया। और यहाँ पर तकरीबन 10,000 लोग जो है वो एक दिन में यहाँ पर आते हैं, विज़िट करते हैं और घूमते फिरते हैं। और बानी पाकिस्तान की वफ़ात के बाद हुकूमत ने कराची के बुलंद तरीन मकाम पर इनका मज़ार जो है वो बनाने का फ़ैसला किया। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. टाइम यहाँ पर हो गया होगा अभी 1 से 1:30 बजे का, तो काफ़ी सारे लोग जो है, काफ़ी पब्लिक जो है अभी आ रही है, क्योंकि एंट्रेंस गेट पे ही बहुत ज़्यादा रश था। The night's young, it has just begun. She puts her hand in mine. We wanna chase the night. और यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं कि जूते वगैरह जो है वो उतार के यहाँ जमा करवाए जाते हैं, और उसके बाद जो है वो ऊपर जाने की परमिशन है, जाने की इजाज़त है। मैं भी यहाँ पर अपने शूज़ उतार लूँ, यहाँ से जमा करवाते हैं तो फिर ऊपर चलते हैं। अभी मैंने नीचे जो है वो जूता जमा करवा दिया और 10 रुपये वो उसको दिए हैं, और अभी ऊपर आए हैं। और एक टोकन जो है वो मुझे दिया था कि ताकि वापसी आएंगे तो वो टोकन दिखा के फिर आपको जो है वो जूते दिए जाएंगे। तो अभी पीछे आप बैक साइड पे देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीन भी और वीडियोग्राफ़ी। और ये जी मज़ार कायद है, और वो देखिए आपके वो आर्मी के जो जवान हैं वो वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो अभी अंदर जाने की जो इजाज़त नहीं है, यहाँ पर अंदर तो नहीं जा सकते, क्योंकि एक वो देखें आप, जो एक रस्सी की एक तार बना के तो वो यहाँ लगाई गई है ताकि ऊपर कोई भी ना आए। तो किसी तकरीबात के टाइम पे जो है इसको ओपन किया जाता है, किसी कोई तकरीब होती है तो उस टाइम पे जो है वो ऊपर जाने की परमिशन होती है, इजाज़त है। लेकिन फ़िलहाल के लिए कोई ऐसी परमिशन नहीं है, तो लोग अभी यहाँ पर नीचे ही जो है वो घूम फिर रहे हैं और कुछ ये तस्वीरें वगैरह खिंचवा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तस्वीरों का सेशन यहाँ पर चल रहा है और फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीन हज़रात जो है वो यहाँ पर बनवा रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और यूँ अगर हम जो मज़ार है इसके बिल्कुल यहाँ से देखेंगे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट जो है हमें एक बड़ा खूबसूरत सा एक व्यू जो है वो नज़र आएगा। और यहाँ पर इसके अंदर जो है देखें, ये पानी वानी का कोई मतलब फाउंटेन के लिए रखा हुआ है, लेकिन ये फ़िल वक्त जो है अभी चल नहीं रहा।
तो हो सकता है कि मे बी कि जिस टाइम पे कोई इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं यहाँ पर कोई, तो उस टाइम पे फिर ये एक चलाया जाता है, और मे बी कि रात के टाइम जो है वो चलाई जाती है। और ये देखें जी, यहाँ पर बहुत सी जो है वो चीलें, कौवे वगैरह जो है वो कितने खूबसूरत जो है वो उनकी उड़ाने हैं यहाँ पर, माशाल्लाह। भाई बहुत ही क्लास का व्यू आ रहा है। ये देखें आप, ऊपर बेशुमार जो है ना वो चीले, कौवे जो है वो उड़ रहे हैं, और नीचे जो है वो मज़ार है। और यूं ही में अगर आप पीछे देख रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे जो है वो दरख्त जो है वो लगाए गए हैं। एक खूबसूरत सा एक इन्वायरमेंट, एक खूबसूरत सा माहौल जो है वो दिया गया है यहाँ। तो यहाँ पर जो है बहुत से जो एक प्रोग्राम भी जो है वो यहाँ पर मुनक्किद करवाए जाते हैं, और कुछ एग्ज़िबिशन्स वगैरह भी यहाँ पर जो है वो करवाई जाती हैं। तो इसलिए ये जो ग्राउंड है ये बहुत बड़ा ग्राउंड है और बहुत ज़्यादा रकबे पे है। तो अभी बैक साइड पे देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है वो दरख्त हैं, और काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पर बैठते भी हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और जैसे ही हम लोग यहाँ से, ये मैं तो भी इस तरफ से आया हूँ, वो उस साइड से अभी इस तरफ आया हूँ, और ये मकबरे के इस तरफ जो है कि और भी एक छोटा सा फ्लोर टाइप बनाया गया है, और यहाँ भी अंदर कोई तकरीबन 3 से 4 जो है वो अंदर कब्रें बनी हुई हैं। एक इस तरफ है और एक उस तरफ, एक इस तरफ, और 2 जो है वो उस तरफ जो है वो कब्रें हैं। और मेरे साथ यहाँ जो है कुछ भाई हैं, तो अभी उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। तो भाईजान आप यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ कराची के मकामी यहाँ पे? नहीं, हम बेसिकली गिलगित के हैं। गिलगित के? अच्छा। अभी यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 10,000 से ऊपर लोग हैं, और माशाल्लाह से ग्राउंड भी बहुत बड़ा है। जितना मज़ार ख़ाज यहाँ पे आप सफाई देख सकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। अगर विजिटिंग के लिए फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ ना ऐसे भी आ सकते हैं। और अंदर आपने देखा कि मज़ार ख़ाइब के अंदर भी जो है ना, खैर छोड़ तो नहीं रहे हैं, लेकिन बाहर से आप इंजॉय कर सकते हैं इस चीज़ को। तो बेस्ट प्लेस है कराची के अंदर, आप इसको इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पर विज़िट कर सकते हो। तो हम भी गिलगित से आए हुए थे, तो हम यहाँ पे आए हैं, तो मुकम्मल सहूलियात है, ठीक है, बिल्कुल सफाई का मैनेजमेंट सब कुछ यहाँ पे बेस्ट है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, आपने अपना फ़ीडबैक दिया, बताया। जिनसे अभी आपकी बात करवाई तो वो जो है वो गिलगित से आए थे भाई, और गिलगित से भी देखें कि आप कराची के अंदर जो है दूर दूर से जो है वो लोग आते हैं, मतलब कि दूसरी सिटीज़ के भी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। और एक ये खूबसूरत जो एक मज़ार है बानी कायद-ए-आज़म पाकिस्तान का, तो इसको देखने और ये खूबसूरत जो जगह है इसको मतलब कि एंजॉय करने के लिए यहाँ पर काफ़ी जो सिटी से लोग आते हैं, और यहाँ के जो मकामी हैं तो वो भी आपको यहाँ पर बहुत से मिलेंगे। तो जो एक एक्सपीरियंस है यहाँ का, एक अच्छा एक्सपीरियंस है और अच्छी जगह है ये घूमने फिरने की भी। So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night. और अभी अगर आपको सामने दिखाया जाए तो एक बहुत जो है एक खुली जो जगह है, ग्राउंड बना हुआ है, और वहाँ पर भी मेरे ख्याल में कि जो कोई प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद करवाए जाते हैं, जो एग्ज़िबिशन्स वगैरह है वो यहाँ पर होती हैं, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं कि कुछ जो है यहाँ पर सिटिंग एरिया भी दिया गया है, कि साथ में ना अच्छा बेंचेस वगैरह दिए गए हैं, जो बैठ सकता है, जो बैठना चाहता है वो यहाँ पर बैठ सकता है, जिससे ज़्यादा घुमा फिरा नहीं जाता और एक एंजॉय कर सकता है बाहर का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वो कुछ बेंचेस बने हुए हैं यहाँ पर, और बैठे हुए हैं लोग कई जगह पे बीच बीच में, लेकिन ये है कि अभी फ़िलवक्त बेंचेस खाली हैं, और दूर दूर अगर आप देखेंगे तो कोई यहाँ पर आपको नज़र आएगा बैठे हुए। और ये देखें चील बैठी हुई थी, मैं इसका शॉट लेना चाह रहा था लेकिन वो उड़ गई है। वाह भाई वाह, क्या फ्लाई की है इसने। ये देखें आप, यहाँ से जो व्यू आ रहा है, जो मज़ार का एक पूरा व्यू है, टोटल ऊपर से नीचे तक जो इसका एक व्यू है,
बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। और दूर दूर अगर आप देखें तो लोग आपको बिल्कुल छोटे छोटे और बारीक बारीक नज़र आ रहे होंगे। तो मैं अभी बहुत जो दूर है तकरीबन यहाँ खड़ा हुआ हूँ फासले पे। अभी चलते हैं हम आगे और चल के कुछ देखते हैं। इसके जो उस तरफ बैक वाली साइड पे देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। और अगर आप देख रहे हैं तो पहले जो है हमें वहाँ पर वो दो जो है साइड्स पे कोनों पे आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो गार्ड्स खड़े हुए हैं, तो वो हमें पहले वहाँ पर ऊपर नज़र नहीं थे आ रहे, जो कि अभी हमें जो है वो गार्ड्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। वो देखें आप बिल्कुल कॉर्नर पे, और दरमियान में जो एक आर्मी के जवान है तो वो खड़े हुए हैं। ये अभी आप देख रहे हैं तो काफ़ी सारे जो लोग हैं आ रहे हैं और हमारे साथ ये भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाईजान क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है आप? पाकिस्तान आप सुनाएं। यार आपका गेटअप मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा है, सिंधी भाई हैं। जी जी, तो मेहरबानी साईं, मेहरबानी। आप यहाँ की रिहायशी हैं, कराची की तरफ से? हमारी रैश जो है घोटकी से, हम यहाँ घूमने आए हैं, अच्छा, एंजॉय अच्छा। करने आए हैं। तो तमाम थी रहे हो फैदान भाई गुल जो चैनल है उनके सब्सक्राइब कयो, लाइक कमेंट शेयर कयो। दोस्तनि जूं वॾियूं वॾियूं महिरबानियूं। असांजो महिमान आयल आहे इस्लामाबाद खां, असां दोस्त खे घुमायूं था, इंजॉय कयूं था। वधीक दोस्त पाण बीठा आहिनि, वो देख रहे हैं। चलें, ये भाई ने सिंधी में हमें बोला है, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आया, लेकिन जो आप सिंधी भाइयों को जो है समझ आया है, तो इन्होंने बोला है मुझे इतना ज़रूर समझ आया कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक कमेंट करें। तो भाई बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, तो अभी इजाज़त चाहेंगे, तो अभी आगे चलते हैं आप। अभी ये जो मज़ार क्योंकि ऊंचा है और हाइट पे बनाया गया है, तो यहाँ अभी मैं नीचे की तरफ खड़ा हूँ और नीचे अभी आप देख रहे हैं कि ये उससे काफ़ी हाइट पे है, और पहले अगर ये हाइट पे है तो फिर से भी ज़्यादा हाइट पे जो है वो बनाया गया है यहाँ पर। अच्छा, सामने की तरफ अभी आपको दिखाता हूँ कि जो मज़ार है उसको नीचे ही जो है एक बेसमेंट टाइप में ना म्यूज़ियम बनाया गया है, और अभी इस म्यूज़ियम का कुछ एंट्रेंस टिकट भी है, तो वो भी चल के लेते हैं। और वहाँ पर जो है जूते उतार के जो है वो अंदर जाने की परमिशन है, तो अभी चलते हैं। ये देखें कि ये एंट्री टिकट लिखा हुआ है, जो कि अभी 10 रुपये का हमने कि ये एंट्री टिकट है, तो ये लिए और अभी चलते हैं अंदर म्यूज़ियम की तरफ। और म्यूज़ियम में हम एंटर हो चुके हैं, और म्यूज़ियम में जब हम एंटर होंगे तो ये देखेंगे कोई यहाँ पर पुरानी गाड़ियाँ हैं, तो वहाँ कुछ लिखा हुआ भी है पैक्ड कार, और कुछ यहाँ मॉडल वगैरह 1938 का मॉडल और इंजन स्टेटस वगैरह सब कुछ यहाँ। देखें अंदर से बिल्कुल जो एक पुराना जो एक उस टाइम की जो फंक्शंस गाड़ी के सारा कुछ देखें पुराने वक्त में किस तरह की ये गाड़ी यूज़ की जाती थी। सच कहूँ तो जो आज की गाड़ियों की निस्बतन जो पुरानी गाड़ियाँ और इनका मजबूती और जो एक साइज़ है बहुत बड़ा और बड़ी मजबूत जो है वो गाड़ियाँ हैं। ये देखें, ये है कैडिलैक कार और मॉडल है 1947 का, और देख रहे हैं आप कि बड़ी खूबसूरत गाड़ी है, और जो इसका लुक है बिल्कुल ग्लोसी, और जो लोया इसका काफ़ी मजबूत लग रहा है। जो उस टाइम पे उनकी कार कलेक्शन थी, जो उस टाइम पे बाहर जाने के लिए जो रोज़मर्रा के लिए वो यूज़ करते थे, तो वो यही गाड़ियाँ हैं। और एक है जो वाइट कलर की खड़ी है आप देख रहे हैं, और एक है यहाँ पर ब्लैक कलर में। सब इकट्ठा ही था, ब्रिटिश टाइम भी और पाकिस्तान भी सब कुछ। तो उस टाइम पे जो करेंसी नोट चला करते थे तो वो ये वाले देखें आप, ये मेरे ख्याल में यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है, 100 रुपये का नोट है ये बड़ा वाला देख रहे हैं, 100 रुपये का नोट, और ये 10 रुपये का है। और ये वाला देखें तो ये कहाँ लिखा हुआ है इसका, ये 5 रुपये का नीचे वाला जो 5 का, और इसी तरह ये सारे नोट हैं। और जब 1947 में पाकिस्तान बन गया था, और 1948 में जो है ये जो सिक्के आप देख रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो थी तो उन्होंने ये इशू कर दिए थे उस टाइम पे 1 अप्रैल को। और जो कायद आज़म जो उस टाइम पे वो पहनते थे, जो उनके फेवरेट लिबास थे, तो वो कुछ यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं कि जो उन्होंने पहने हुए होते थे। और उस टाइम पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब एक ही था, तो उनके जो फेवरेट और जो उनके मनपसंद जो लिबास थे, तो वो आप देख रहे हैं।
और ये वाली जो छतड़ी है तो मोस्टली वो यही यूज़ करते थे, जो कि अभी म्यूज़ियम में पड़ी हुई है। और ये वाला ड्रेसेस पहने जाते थे इस टाइम पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, वो देखें आप बैक साइड पे पीछे पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, तो जो उन्होंने यही ड्रेस जो है वो पहना हुआ। इसी तरह कुछ ये भी है ड्रेस इनका फेवरेट, और यहाँ कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर लगाई गई हैं जो उस टाइम पे वो ड्रेसेस और जिन चीज़ों का यूज़ करते थे अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में, कपड़े, शूज़, जूती। और ये देखें, ये है उनके जो शूज़ों की कलेक्शन जो पहना करते थे, खुस्सा एक तरफ, और देख रहे हैं आपके शूज़ पहना करते थे, तो वो ये देखें ये वाले उस दौर में जो शूज़, दरमियान वाला देख रहे हैं ब्लैक पम्प, और वो वाला है ब्लैक काफ, और इसका क्या लिखा हुआ है पेयर ऑफ ब्लैक सिमी। और ये सोफ़े हैं देखें जिन पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो बैठा करते थे, और कोई मेहमान आया तो उनके साथ मीटिंग है या कुछ भी, तो इन सोफ़ों को यूज़ करते थे बैठने के लिए। और ये अब जो है यहाँ पर म्यूज़ियम में जो है वो रख दिए गए हैं, ताकि जो पुरानी एक उनकी चीज़ें हैं सारी वो यहीं पर उन लोगों ने म्यूज़ियम में रख दी गई हैं। वो देखें सामने जो है वो जो उनका डाइनिंग टेबल है जहाँ पर बैठ के खाना पीना खाया, और साथ ही कुछ बैक साइड में भी आप देख रहे हैं तो उनकी कुछ तस्वीरें भी लगी हुई हैं। और वो देखें जो उनकी सिस्टर है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, तो उनके साथ उनकी पिक, और कुछ यहाँ और ये देखें ये जो बेड यहाँ पर रखा हुआ है, और कुछ ये जो छड़ी है साथ में, वो नीचे जूता भी पड़ा हुआ है, और कुछ उस तरफ कलेक्शन पड़ी है जूतों की, जो कि उस टाइम पे उनका एक बेडरूम में ये बेड और कुछ चीज़ें अलमारी वगैरह होती थी, तो वो दिखाई गई है। वो बक्सा आप देख रहे हैं तो उनमें भी उनके कपड़े वगैरह कुछ ज़रूरियात की चीज़ें रखी जाती थी। कोई ख़ास ज़रूरी चीज़ है तो वो वहाँ बक्से में रख के और लॉक लगाया जाता था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो एक उनका एक स्टडी रूम था, तो वो स्टडी रूम ये है। कुछ यहाँ बुक्स आप देख रहे हैं कि कलेक्शन उनकी बुक्स की पड़ी हुई है, और ये देखें यहाँ बैठा करते थे। और म्यूज़ियम में अभी आप देख सकते हैं कि बहुत रश है और बहुत जो पब्लिक है यहाँ पर इस वक्त आई है, और जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो तस्वीरें हैं और उनकी जो चीज़ें होती थी रोज़मर्रा जो यूज़ करते थे, तो वो देखने, और उनकी जो कार कलेक्शन, बुक्स, कपड़े, उनका जो भी मतलब चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं, तो लोग इसीलिए यहाँ आते हैं और देखते हैं। और अभी म्यूज़ियम से मैं बाहर आ गया हूँ, और ये जो है एग्ज़िट गेट है, जो एंट्रेंस है, तो अभी आप उस तरफ से हम एंटर हुए थे, तो अभी बाहर की तरफ चलते हैं और बाहर चल के देखते हैं। अभी इस वक्त म्यूज़ियम से मैं बाहर आ गया हूँ, और जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो डेली रूटीन में जो चीज़ें यूज़ करते थे, कपड़े, जूता और जो कुछ भी था उनका, तो वो भी आपको दिखाया है। और अगर अभी और कुछ समझ आता है तो वो भी दिखाता हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और इसी तरह आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करेंगे। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी मज़ीद न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, और दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।